नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम संस्कृत गिनती को देखेंगे। तो हमने पीछे वाले वीडियो में संस्कृत की जो 100 तक गिनती है उसको देखा। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम 100 से आगे की जो गिनती है उसको देखेंगे कि संस्कृत में इस गिनती को किस प्रकार लिखा जाता है, और साथ साथ में हिंदी और जो अंग्रेजी वाले अंक हैं उनको भी देखेंगे। तो करते हैं अपनी इस क्लास की शुरुआत। तो 101 की जो संख्या है वो किस प्रकार लिखी जाती है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है 101। तो संस्कृत में इसको कहते हैं एकाधिक शतम, या इसको एकाधिक शतम एक साथ भी हम लिख सकते हैं। तो 101 यानी एक अधिक शतम यानी 100। तो शतम का अर्थ होता है 100, एक अधिक 100, 100 से एक अधिक। हिंदी में इसको 101 कहते हैं और अंग्रेजी में 101 कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम 102 को किस प्रकार लिखा जाता है। तो 102 की संख्या में द्वय, द्वय यानी दो, धिक, धिक यानी अधिक, द्वैधिक, दो अधिक शतम 100, या फिर द्वैधिक शतम, इस प्रकार भी एक साथ लिखा जा सकता है। 102, 102। 103 को क्या कहेंगे? त्रयाधिक शतम। 103 यानी त्रयाधिक शतम। 103, 103। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है, आगे जैसे 200 की संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो द्विशतम, या इसको द्वे शते भी कह सकते हैं हम। तो द्विशतम या द्वे शते, या हिंदी में इसको 200 और अंग्रेजी में 200। इसी प्रकार 300 को हम क्या कहेंगे? त्रिशतम यानी 300, त्रीणि शतानी 300, हिंदी में 300 है, अंग्रेजी में 301, यानी 301 की संख्या बता रखी है इसने। तो वैसे ये 1 नहीं है, ये 1 गलत है, 300 इस प्रकार लिखा जाएगा ये। आगे देखते हैं हम, जैसे 1000 की संख्या है, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो 1000 को सहस्रम कहते हैं। सहस्रम यानी 1000, और अंग्रेजी में इसको 1000 कहते हैं। 1000 यानी 1000, 1000, 1000। तो सहस्रम संस्कृत का याद रखना है हमें, सहस्रम यानी 1000। उसी प्रकार जैसे 10,000 की संख्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो 10,000 को संस्कृत में अयुतम कहते हैं। 10,000 यानी अयुतम, हिंदी में 10,000 है, अंग्रेजी में इसको 10,000 कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, जैसे आगे की संख्या है, लाख को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो लाख को लक्षम कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में 1 लाख, अंग्रेजी में 1 लाख। तो संस्कृत के अंदर 1 लाख को लक्षम कहते हैं। लक्षम यानी लाख। तो हमारे सामने याद रखने वाली बात क्या है। तो हम देखते हैं, जैसे 100 को कहते हैं शतम, उसी प्रकार 200 को कहते हैं द्विशतम, 300 को त्रिशतम, उसी प्रकार 1000 को कहेंगे सहस्रम, 10,000 को कहेंगे अयुतम, 1 लाख को कहेंगे लक्षम। इसी प्रकार इससे आगे की संख्याएं हैं वो किस प्रकार होती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने 10 लाख की संख्या लिखी हुई है, तो 10 लाख को क्या कहेंगे? प्रयुतम। युतम यानी 1 लाख, और प्रयुतम यानी 10 लाख, या इसको न्यूतम भी कह सकते हैं हम। तो उसी प्रकार 10 लाख, इसमें कुल शून्य कितने आएंगे वो भी बता रखे हैं। तो 6 शून्य आएंगे इसमें। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे, जैसे कोटि। तो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है कोटि। तो कोटि का अर्थ होता है करोड़, यानी 1 करोड़ की जो संख्या होती है उसको कोटि कहते हैं संस्कृत में, और ये स्त्रीलिंग का रूप होता है। और इसमें जीरो कितने आते हैं? 7 जीरो आते हैं एक के आगे, एक के आगे 7 जीरो। उसी प्रकार हम 10 कोटि लिखेंगे तो ये 10 करोड़ हो जाएगा। 10 कोटि यानी 10 करोड़। तो इसके आगे जीरो कितना हो जाएगा? 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8 जीरो आ जाएंगे। उसी प्रकार जैसे 1 अरब की संख्या है, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे संस्कृत में? अर्बुदम। संस्कृत में इसको कहेंगे अर्बुदम। अर्बुदम यानी 1 अरब।
और इसमें 9 जीरो आएंगे। 10 अरब लिखेंगे हम तो उसको कैसे लिखेंगे? दशार्बुदम, यानी 10 अरब, दशार्बुदम। और इसमें जीरो कितने आएंगे? 10 आएंगे। इसी प्रकार खरवम, खरवम का अर्थ होता है खरब, तो 1 खरब होता है उसको खरवम कहते हैं। और उसमें जीरो कितने आते हैं? 11 जीरो आते हैं। उसी प्रकार 10 खरवम लिखेंगे हम, यानी 10 खरब होता है उसको 10 खरवम कहेंगे। एक जो खरब है उसको खरवम, और जो 10 खरब होगा उसको 10 की संख्या जोड़ के खरवम आगे सब जोड़ देंगे तो वो 10 खरब हो जाएगा, उसमें जीरो आएंगे 12। उसी प्रकार एक नील होता है उसको नीलम कहते हैं, नील को नीलम कहते हैं, और इसमें जीरो आते हैं, वो 13 आते हैं एक के आगे। उसी प्रकार 10 नील की संख्या है उसको कैसे लिखेंगे? 10 नीलम लिखेंगे संस्कृत में, और इसमें जीरो आते हैं 14। आगे है जैसे पदम, तो पदम होता है उसमें जीरो कितने आते हैं? 15 जीरो। तो पदम ही संस्कृत में कहते हैं और पदम ही हिंदी में कहते हैं, तो इसमें 15 जीरो आते हैं एक के आगे। इसी प्रकार 10 पदम है तो इसमें 16 जीरो आ जाएंगे, तो ये 10 पदम की संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार शंखम यानी शंख, तो शंख के अंदर जीरो कितने आएंगे? 17। तो एक शंख होता है उसको शंखम कहते हैं। उसी प्रकार 10 शंखम, तो 10 शंख होता है उसको 10 शंखम कहते हैं, उसमें जीरो कितने आते हैं? 18 जीरो आते हैं। उसी प्रकार महाशंखम होता है उसको महाशंख कहते हैं, और महाशंख में जीरो कितने आते हैं? 19 जीरो आते हैं। तो महाशंखम, तो हमें याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, दोबारा देख लेते हैं इसको कि इसमें क्या शब्द दिया हुआ है। तो 10 लाख की संख्या है उसको प्रयुतम या नियुतम कहते हैं, और करोड़ की संख्या को कहेंगे कोटि, 10 करोड़ को कहेंगे 10 कोटि, 1 अरब को कहेंगे अर्बुदम, अरब को अर्बुदम कहेंगे। उसी प्रकार 10 अरब को दशार्बुदम, 10 अरब। उसी प्रकार 1 खरब को खरवम कहेंगे, 10 खरब को 10 खरवम कहेंगे। उसी प्रकार 1 नील को नीलम, 10 नील को 10 नीलम, और 1 पदम होता है उसको पदम कहेंगे। इसी प्रकार आगे 10 पदम होता है उसको 10 पदमम कहेंगे। उसी प्रकार 1 शंख है उसको शंखम, 10 शंख है उसको 10 शंखम, और महाशंख है उसको महाशंखम कहेंगे। तो ये तो हमारे सामने जो अनंत जो गिनती की संख्या थी उसको हमने देखा है। अब आगे हम देखेंगे क्रम सूचक संख्या वाचक जो शब्द होते हैं उनको देखेंगे कि क्रम सूचक जो संख्यावाचक शब्द हैं वो किस प्रकार होते हैं। 1 से 20 तक हम पहले इसको देखेंगे जो तीनों लिंगों में होता है। तो जो क्रम सूचक शब्द होता है वो तीनों लिंगों में है। तो जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है फर्स्ट, ये अंग्रेजी का है फर्स्ट, तो इसको पुल्लिंग में कहेंगे प्रथमा है, स्त्रीलिंग में कहेंगे इसको प्रथमा, और नपुंसकलिंग में कहेंगे इसको प्रथमम। तो हम इसको अंग्रेजी में फर्स्ट कहते हैं, हिंदी में इसको पहला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला, पहली, पहला। उसी प्रकार ये सेकंड लिखा हुआ है हमारे सामने, तो इसको हम कहेंगे द्वितीय है पुल्लिंग में, द्वितीया स्त्रीलिंग में, और द्वितीयम नपुंसकलिंग में कहेंगे इसको। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है तृतीय, तो तृतीय को तृतीय यानी तीसरा, इसको पुल्लिंग में तृतीय है, स्त्रीलिंग में तृतीया, और नपुंसकलिंग में तृतीयम कहेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे तिथियां जो होती है ना वो इसी प्रकार लिखी जाती हैं, जैसे प्रथमा एकम होती है इसको प्रथमा कहते हैं, फिर दूज को द्वितीया, तीज को तृतीया, और फिर जो चौथा थी उसको चतुर्थी कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जैसे चतुर्थी, तो पुल्लिंग में चतुर्थ है, स्त्रीलिंग में चतुर्थी, नपुंसकलिंग में चतुर्थम। तो ये जो क्रमवाचक जो शब्द हैं ये तीनों लिंगों में हैं। इसी प्रकार जैसे 5 है उसको हम पुल्लिंग में पंचमम, पंचमा है, स्त्रीलिंग में पंचमी, नपुंसकलिंग में पंचमम कहेंगे। इसी प्रकार जो 6 है उसको पुल्लिंग में षष्ठ है, स्त्रीलिंग में षष्ठी, नपुंसकलिंग में इसको षष्टम कहेंगे। इसी प्रकार जैसे 7 है इसको पुल्लिंग में सप्तम है, स्त्रीलिंग में सप्तमी, नपुंसकलिंग में सप्तमम कहेंगे। इसी प्रकार 8 है इसको हम पुल्लिंग में अष्टम है,
स्त्रीलिंग में अष्टमी, नपुंसकलिंग में अष्टमम कहेंगे। इसी प्रकार जो क्रमवाचक शब्द नौ है, इसको हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग में नवमा है, स्त्रीलिंग में नवमी और नपुंसकलिंग में नवमम कहेंगे। इसी प्रकार 10 की संख्या है, इसको पुल्लिंग में दसमा है, स्त्रीलिंग में दसवीं, नपुंसकलिंग में दसमम कहेंगे। उसी प्रकार 11 की संख्या है, इसको हम पुल्लिंग में कहेंगे एकादश, स्त्रीलिंग में इसको कहेंगे एकादशी, नपुंसकलिंग में इसको कहेंगे एकादशम। उसी प्रकार जो आगे संख्या दी हुई है 12 की, इसको क्या कहेंगे हम? तो पुल्लिंग में इसको द्वादश है, स्त्रीलिंग में द्वादशी, नपुंसकलिंग में द्वादशम। इसी प्रकार 13 की संख्या है, इसको पुल्लिंग में कहेंगे त्रयोदश है, स्त्रीलिंग में त्रयोदशी, नपुंसकलिंग में त्रयोदशम। इसी प्रकार जो 14 की संख्या है, इसको कहेंगे चतुर्दश है पुल्लिंग में, चतुर्दशी स्त्रीलिंग में, चतुर्दशम नपुंसकलिंग में कहेंगे। आगे की संख्या है, जैसे 15 की संख्या है, इसको हम किस प्रकार बोलेंगे? तो पुल्लिंग में पंचदश है, स्त्रीलिंग में पंचदशी, नपुंसकलिंग में पंचदशम। 16 की संख्या, इसको पुल्लिंग में षोडश है, स्त्रीलिंग में षोडशी, नपुंसकलिंग में षोडशम। इसी प्रकार 17 की संख्या है, इसको पुल्लिंग में सप्तदश है, स्त्रीलिंग में सप्तदशी और नपुंसकलिंग में सप्तदशम कहेंगे, सप्तदशम। उसी प्रकार आगे की संख्या है, जैसे 18 की, इसको हम पुल्लिंग में क्या कहेंगे? अष्टादश है, स्त्रीलिंग में अष्टादशी, नपुंसकलिंग में अष्टादशम। उसी प्रकार 19 की संख्या है, इसको पुल्लिंग में नवदश है, स्त्रीलिंग में नवदशी, नपुंसकलिंग में नवदशम। 20 की संख्या है, इसको हम कहेंगे विंश, विंश है पुल्लिंग में, विंशी स्त्रीलिंग में और विषम नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार हमने जो 100 से आगे की जो संख्यावाचक शब्द हैं उनको भी देखा और 20 तक जो हमारे कर्मवाची शब्द हैं उनको भी हमने देखा है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।